अरे टेरी भाई, थोड़े दिन और रुक जाते। थोड़ा जरूरी काम निपटा के मैं वापस आ जाऊंगा। मेरी मैजिशियन कम्युनिटी के लोगों ने मुझे बुलाया है। मुझे लगता है कि शायद कोई खास काम होगा मेरे से। किसी दिन अपनी मैजिकल कम्युनिटी से मिलवाना मुझे जरूर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ भाई, चले। बिल्कुल बिल्कुल। चमाटे, मैं आ रहा हूँ टेरी को एयरपोर्ट पे छोड़ के। यार मामा, आते हुए मेरे लिए 2 चिकन गार्लिक मायो रोल लेते हुए आना। अबे रहने दे, आजकल रोल में मरी हुई मुर्गी बहुत डाल रहे हैं लोग। फालतू में लोटा लेके भागता फिरेगा फिर। बे मामू, हामी पन नहीं करो। अबे भाई, फ्लाइट का टाइम हो रहा है यार। अरे हाँ हाँ, वापसी में लेते हुए आएंगे मामू। मामू, प्याज थोड़ी कम डलवाना रोल में। शहर में आजकल क्राइम काफी बढ़ गया है। क्राइम तो वाकई काफी हद तक बढ़ गया है। अभी चंद दिनों पहले ही तुमने जिस बड़े गैंग को पकड़वाया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुकम्मल तौर पे उनकी कमर तोड़ी है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। असल लोग गिरफ्त में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरा काम तो ज्यादातर भूतों से निपटना है, लेकिन आजकल इंसानों को भूतों से ज्यादा खुद इंसानों से खतरा है। हाँ, वैसे इस बात में कोई शक नहीं है। इस वक्त इंसान ही इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। झूठ, फरेब, चोरी, मक्कारी का बाजार गर्म कर रखा है। वो लोग भूल जाते हैं कि एक दिन इस सब का जवाब भी देना होगा। लोग मुनाफा कमाने की खातिर इंसानियत तक का सौदा कर देते हैं। ऐसा करके लोग दुनिया की आसाइशें तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ज़हनी सुकून नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं होती। गाड़ी आ रही है बॉस। सब लोग अपनी पोजीशन संभाल लो। पहले जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। मैं खुद उसे अपने हाथ से मारूंगा, लेकिन अगर ज्यादा हड़ाहुड़ी करे तो फिर भले उड़ा देना। हम लोग बैकअप पे मौजूद हैं। आप बेफिक्र रहे बॉस, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल बेटा, शुरू कर प्रोग्राम। गाड़ी दिखने में खटारा है पर फुल बुलेट प्रूफ है। करीब जाओ और बाहर निकालने की कोशिश करो उसे। ओके सर। अबे अटैक हो गया। ये है कौन हरामखोर? मेरे को नहीं मालूम। मुझे तो नहीं लगता कि ये गाड़ी इन्हें ज्यादा देर रोक पाएगी। तो फिर हमें इन्हें रोकना होगा। तुम कुछ मदद कर सकोगे? कोशिश कर सकता हूँ। गाड़ी का तो बाजा बज चुका है, हमें लड़ना ही पड़ेगा इनसे। अगर ऐसा है तो जब मैं कहूँ तब बाहर निकलना। डन हो गया। और ये क्या हो रहा है बे? चलो बाहर की ताजा हवा खाते हैं। हवा के चक्कर में गोली ही ना खा ले कहीं।
फराज गोली लग गई। वो उठा के गाड़ी में डालो इसको। वे कहाँ जा रहा है? तू तो वही है जिसकी मुझे तलाश थी। तूने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी। जिंदा बचना तो तेरा मुश्किल है। मेरी डील खराब करके तूने गलती की और तेरी सजा सिर्फ मौत है। ये इसे कहां से मिला? भाग गया साला फट्टू। चलना है या फिर यहीं सोना है? अबे खाक सोऊंगा, नींद ही उड़ गई। क्यों, क्या हो गया? पहले यहाँ से निकलने वाली करो, फिर बताता हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, फिलहाल तो जिंदा हूँ। अपनी ये जगह बिल्कुल सेफ है। तुमने इस अटैक के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया है? इंस्पेक्टर हमजा को इन्फॉर्म तो किया है, लेकिन मैंने बात अपने तक ही रखने को कहा है। बात को दबाना है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। हाँ, मैं तुम्हें उसी लड़के के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। उसका नाम फराज है। उस लड़के के पास जो लॉकेट है वो बहुत खतरनाक है। कौन सा लॉकेट? मुझे तो उसके गले में कोई लॉकेट नजर नहीं आया। वो लॉकेट सिर्फ उसी को नजर आता है, या फिर कोई जादूगर ही उसे देख सकता है। तुम्हारी बात काफी अजीब है, क्योंकि मुझे तो उसके गले में किसी किस्म का कोई लॉकेट नहीं दिखा। मैंने बताया ना, सिर्फ जादूगर लोग ही उसे देख सकते हैं। वो लॉकेट इंतहाई मनहूस किस्म का लॉकेट है। जिसके पास भी होता है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। पहनने वाला इस धोखे में रहता है कि शायद वो लॉकेट उसके लिए लकी है। तो वो लॉकेट उसके पास आया कहाँ से होगा? इसके पीछे कोई ना कोई शैतानी जादूगर होगा। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि फराज का दिमाग शैतानी लॉकेट के कब्जे में है? फराज का दिमाग किसी के कब्जे में नहीं है। दरअसल उस लॉकेट की ताकत इंसान के अंदर की लालच है। जितनी उसके दिल में ताकत हासिल करने की लालच होगी, उतना ही वो लॉकेट उसे बुरे काम करने की ताकत देगा। ये कैसी अजीब सी बात है। इंसान के अंदर का लालच ही उसे बुराई की तरफ धकेलता है। ताकत और दौलत हासिल करने की लालच फराज में कूट कूट कर भरी हुई है। अगर उसे रोका ना गया तो वो बहुत तबाही मचाएगा। हम उसे रोकेंगे। जिस तरह उसने हमें अकेले में घेरा है, इस दफ़ा हम उसे अकेले में घेरेंगे। इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, और ऐसे अजीब केस में तो तुम्हारी मदद की ही ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, मेरी फ्लाइट तो छूट ही गई है, तो क्यों ना अब इसको निपटा कर ही जाऊं। बेहतर है।